दोस्तों नमस्कार। भारत की जो मीडिया है इसको गोदी मीडिया का तमगा मिल चुका है, जो मान चुकी है कि हाँ वह गोदी मीडिया है। उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रास्ते का भिखारी बना दिया है। जी हाँ जी, यह बात बिल्कुल एकदम सत्य है कि गोदी मीडिया जो है वह रास्ते का भिखारी बन गई है। क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपनी गोदी से उतारकर रास्ते पर ला दिया। चलिए आपको बता देते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि जो इंडिया अलायंस, जो विपक्षी गठबंधन है जिसका नाम इंडिया है, ने गोदी मीडिया की बहिष्कार करने का फैसला किया था, जिसके बाद गोदी मीडिया पर इतना असर नहीं हुआ कि वह जानते थे कि उनके कर्ता धर्ता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ही, फिर उन्हें इंडिया अलायंस की क्या ज़रूरत। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इंडिया अलायंस की राह पर चलते हुए गोदी मीडिया का बहिष्कार कर उन्हें रास्ते पर ला दिया है। ऐसा क्या किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक यूट्यूब चैनल ला दिया है। आपको पता होगी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और कल उन्होंने इसके लिए सार्वजनिक जानकारी दी और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाने की भी अपील की देश की जनता से। अब गोदी मीडिया में इमरजेंसी और जो इमरजेंसी है और हलचल चालू हो गई है कि ऐसा उनसे क्या हो गया, उनके आका, उनके जो सरपरस्त और उनके जो मालिक है वह उनसे रूठ गए। इस पर इमरजेंसी मीटिंग गोदी मीडिया की चालू है और गोदी मीडिया हक्का बक्का हो गई है। वह समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या करे, ऐसा क्या करे कि वापस अपने भक्त जो अपने मालिक हैं उसका विश्वास जीत पाए और मालिक उनके वापस उनको अपनी गोद में बैठा ले। एक और खबर एमपी की आपको बता देते हैं। यह बहुत ही दुखद और दिल झकझोर देने वाली घटना है। मुझे सुनाते हुए भी मेरा जो दिल है वह काफ़ी जो जवाबदेही नहीं कर रहा है इसको, लेकिन फिर भी खबर है तो बतानी तो पड़ेगी। दरअसल ये घटना 25 सितंबर की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी सभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे। उस दौरान एक घटना हुई एमपी के उज्जैन में। एक 12 साल की बच्ची को अगवा कर उससे गैंग रेप किया गया और उसको ना सिर्फ गैंग रेप कर उसको कपड़े फाड़ कर उसे अधनग्न अवस्था में राह पर फेंक दिया गया। वह बच्ची करीब 8 से 12 किलोमीटर, जो बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार 8 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। जनता उसको देखती रही और अपने दरवाजे खिड़की बंद करती रही, लेकिन किसी पर इतना नहीं हुआ, किसी की इतनी हिमाकत नहीं हुई कि उस बच्चे का बदन ढक सके, उसको सहायता कर सके किसी भी प्रकार से। एक वीडियो निकल कर सामने आया जिसमें वो बच्ची एक आदमी से मदद मांग रही है, लेकिन उस आदमी ने उसे मदद करने से मना कर दिया। वह बच्ची राह पर ऐसी चलती रही, देखी जा सकती है। यह वीडियो काफ़ी वायरल है। मैं आपको नहीं दिखा सकता इस वीडियो को, क्योंकि इसके लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता। फाइनली जब वह जो बच्ची है वो है बेहोश हो गई, खून अधिक बह रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। वह बेहोश हो गई खून ज़्यादा बहने के कारण। तब एक शख्स, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा किया कि उस बच्ची की उन्होंने सहायता करी, पुलिस को कॉल करी और जो उनसे हो सका वह उन्होंने किया। जबकि प्रधानमंत्री ये ऐसी वक्त पर घटना हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राज्य में सभा कर रहे हैं, प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कैसी शासन है, कैसी प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नज़र है, ये आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। ऐसी ही घटना मणिपुर में भी हुई है, जहां
मेतई समुदाय ने दो कुकी समुदाय के दो शख्स को अगवा कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के घाट उतार दिया। मणिपुर लगातार अभी भी जल रहा है, वहाँ हिंसा जारी है, जबकि प्रशासन और जो बीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, अब सब कुछ पहले जैसा है। यह कैसे माना जा सकता है जबकि आपकी वीडियो सामने निकल कर आ रही है। अचंभे की बात यह है कि वीडियो सामने आते ही वहाँ जो इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई थी वह फिर से बंद कर दी गई। इंटरनेट सेवा फिर से बंद कर दी गई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, अगर आप इंटरनेट सेवा बंद कर देंगे तब देश की जनता आपके चैनल को कैसे सब्सक्राइब करेगी? मणिपुर राज्य की जो जनता है वह आपके चैनल को कैसे सब्सक्राइब करेगी अगर आप इंटरनेट सेवा ही बंद कर देंगे तो? दूसरी तरफ एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला को शक्ति दे रहे हैं, वहीं जो उन्होंने जहां महिलाओं को शक्ति देने की बात कर रहे हैं, वहीं उन्होंने जो सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने एक विवादास्पद बयान संसद में दिया, उनको कार्रवाई करने के बजाय उनको और प्रमोशन दिया गया। उनमें उनको उम्मीद आई कि किरण नज़र आ रही है, उनको प्रमोशन देकर उन्हें राजस्थान भेजा गया है वहाँ का अध्यक्ष बनाकर। आप ये जान सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं किस तरह की मानसिकता जो है बीजेपी और जो बीजेपी के आला कमान है उनकी सोच रही है, या किस प्रकार वो सोच रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप देश की जनता से इस कदर, क्या मणिपुर की जनता देश की जनता नहीं है? मणिपुर अपना देश का हिस्सा नहीं है? क्या आप जो 12 साल की बच्ची जिसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया, क्या वह इस देश की बच्ची नहीं है? ये कैसा आपका प्रशासन है? कैसी आपकी व्यवस्था है? क्या सिर्फ आप वोट मांगना ही जानते हैं? क्या सिर्फ आप एक चुनाव प्रचार करने वाली अपने पार्टी के लिए जो वोट हासिल करने वाले ही रह गए हैं? आप कहाँ गया आपका प्रधान सेवक जो कहते थे हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, घर घर चौकीदार? कहाँ गए वो देश के चौकीदार जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत और उनकी बेआबरू से ऐसा खेला जा रहा है और वो मूक बधिर होकर चुप बैठे हैं? क्या यही आपकी चौकीदारी है? क्या यही आपका प्रधान सेवक का कर्तव्य है कि वह देश में जो हो रहे इस कृत्य को ऐसे होने दे, उन पर लगाम ना लगा सके? आप एक असफल प्रधानमंत्री हैं, ये बात आप मान लीजिए। और आप अच्छे दिन छोड़िए, अब आप देश की जनता यह नहीं कहती अच्छे दिन आने वाले हैं, अब देश की जनता जानना चाहते हैं कि अभी कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन बचे हैं। अच्छे दिन कोई नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहे हैं कि अब बचे कितने दिन हैं, कितने दिन बचे हैं इस सरकार को बदलने में, इस सरकार के जाने में। और यह बात आप समझ लीजिए, आपकी जो रैलियां हैं उसमें यह बात आपको समझ में भी आ रही होगी, आपके जो रैली है उसमें कोई भीड़ इतनी नज़र नहीं आ रही है। जनता समझ चुकी है, आपकी जुमलेबाजी जनता जान चुकी है। बेहतर होगा कि आप एक बेहतर प्रधान सेवक और बेहतर प्रधानमंत्री की तरह इस देश को संभालें। आगे के जो आपका आगे का समय बचा है उसको देश की सेवा में लगाएं। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, ये कैसी देश सेवा है जहाँ इतने सत्ता के लोभी बैठे हैं, इतने जो सत्ता के जो प्रचार और अपने सत्ता को किसी भी तरीके से बस हासिल करने वाले सत्ता के लालची बैठे हैं। ये कैसी देश सेवा है? ये देश सेवा नहीं है, मेवा है जो सत्ता सरकार अपना लिए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, अपने पावर के लिए इस्तेमाल करती है। अगर आप वाकई इस देश के सेवक और प्रधान सेवक महिलाओं के रक्षक हैं तो कार्रवाई कीजिए रमेश बिधूड़ी पर, कार्रवाई कीजिए बृजभूषण शरण सिंह पर और कार्रवाई कीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी, जिन्होंने ऐसे आपके विवादास्पद बयान आपकी पार्टी से आ रहे हैं। और कार्रवाई कीजिए गौतम गंभीर पर भी, जो एक सार्वजनिक
मैदान पर सार्वजनिक मैच में जो देश की लाखों करोड़ों जनता उसको देख रही होती है, वहाँ ऐसे गंदे इशारे करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।